नॉर्स माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, स्पाइडरमैन माइथोलॉजी, चाइनीज माइथोलॉजी, जापानीज माइथोलॉजी, रशियन माइथोलॉजी, इतनी सारी माइथोलॉजीज कवर करने के बाद कोरियन माइथोलॉजी कैसे छोड़ सकता था। कोरियन माइथोलॉजी एक ऐसी माइथोलॉजी जिसका कुछ टाइम पहले तक मुझे पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करती है, लेकिन तुम्हारे लिए गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, क्योंकि बाकी देशों से अलग कोरिया के जो मिथ्स हैं और जो लोक कथाएं हैं वो लिखित में बहुत कम हैं, और ज्यादातर जो शामन होते हैं वो अपने वर्ड ऑफ माउथ से यानी बोल बोल के लोगों को ये कहानियां सुनाते हैं। अब वैसे तो कोरिया और चाइना की माइथोलॉजी बहुत सिमिलर है, तो आज मैं पहले तुम्हें बताऊंगा कोरिया की क्रिएशन की स्टोरी, यानी उनके पहले भगवान की और फिर उनकी माइथो के कुछ बड़े नाम। और हाँ, नेक्स्ट जो भी माइथोलॉजी चाहिए वो कमेंट कर देना, और रैग्नारॉक पे कंप्लीट वीडियो आ चुकी है तो वो जरूर देख लेना। और हाँ, बीटीएस के गाने कमेंट मत करना कोई। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कोरिया का फाउंडर या फिर बोले जो कोरिया का पहला किंगडम था गोजोसन, उसका फाउंडर था डांगुन। पर कहानी की शुरुआत करते हैं उनके पहले देवता से, हान इन, जो स्वर्ग का राजा था। उसे तुम ज़्यूस या ओडिन की तरह मान सकते हो। अब उसका जो बेटा था हान इंग, उससे परमिशन लेता है धरती पे आने की, ताकि वो खुद की एक जगह का मालिक बन सके। तो फिर वो धरती पर अपने 3000 फॉलोअर्स के साथ आया। फिर वो साउथ कोरिया की पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े एक पेड़ के पास आ गया और उसने बनाई सिटी ऑफ गॉड्स सिंसी, जिसे स्पिरिट सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि जो नेचर है उसकी अलग अलग स्पिरिट्स को अपने पास बुला के उन्हें अपनी सिटी की देख रेख करने वाला बना दिया उसने। फिर उसने अपनी एक सरकार बनाई, कानून बनाए और बनाई दवाइयाँ और म्यूजिक, ताकि ये एक परफेक्ट दुनिया बन सके। अब वापस आते हैं अपने फर्स्ट किंगडम गोजोसन पे। तो हुआ ये था कि एक बार एक भालू और एक टाइगर हॉन इंग के पास आए और उससे बोला कि उन दोनों को इंसान बना दो। तो हॉन इंग ने क्या किया कि उन्हें 20 लहसुन की फालियां दी और उनसे बोला कि अगर तुम इन्हें पूरा खा के 20 दिनों तक सूरज से गायब रहोगे तो तुम्हें इंसानी शरीर मिल जाएगा। अब टाइगर ने तो अंत आते आते गिव अप कर दिया, पर भालू ने अगर एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वो अपने बाप की भी नहीं सुनता। और अगले ही दिन वो एक खूबसूरत औरत में बदल गया जिसका नाम उंग्या था। उसने गॉड्स को धन्यवाद बोला और रोज प्रार्थना करने लगी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो अकेली थी, ना कोई साथी ना कोई बच्चा। तो उसने हॉर्निंग से प्रार्थना की कि उसे एक बच्चा दे दे। खुश होके गॉड ने एक इंसानी शरीर का रूप लिया और उस औरत के साथ रात बिताई, और 9 महीने बाद उसे उसका बेटा मिल गया जिसका नाम था डांगुन। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, कोरिया के पहले किंगडम को बनाने वाला, और इसने 1500 सालों तक उस पर राज भी किया। और ये थी कहानी कोरिया की शुरुआत की, और कैसे अगर तुम मुश्किल समय में भी अपने काम पे डटे रहो तो भालू की तरह तुम्हारे साथ भी सब सही होगा। अब शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मिथिकल स्टोरीज कोरिया की। तो कहानी है वर्जिन स्पिरिट्स की। तो कोरिया का बहुत पुराना मिथ है कि हर औरत की जिम्मेदारी थी कि वो शादी करके बच्चे करे, और अगर किसी भी कारण से वो ये नहीं कर पाती और वर्जिन ही मर जाती है तो ना तो वो कभी पूरी तरह से मौत की दुनिया में जा पाएगी और ना कभी उसे दोबारा जिंदगी मिलेगी, और ये भूतों की तरह उनकी आत्मा भटकेगी। तो ऐसी औरतों की आत्माएं क्या करती थी कि जो जवान जिंदा औरतें होती थी उन्हें डराती थी कि काश वो भी बिना संभोग के मर जाएं और हमारी तरह बुरी किस्मत के साथ भटकती रहें। अब चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर एक क्रेटर है जहां कभी कोई मेटेओर गिरा होगा, और वो क्रेटर पानी से भरा है जो हेवन लेक के नाम से भी जानी जाती है। तो हेवन लेक का मिथ है कि उसमें एक गंदा दिखने वाला बहुत बड़ा मॉन्स्टर रहता है, और वहाँ के आसपास के लोग बहुत ही ध्यान से वहाँ से जाते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर अपने बड़े साइज के बावजूद भी बहुत तेज है, और कुछ सैकड़ों सालों पहले भी उसके हमलों की कहानियाँ आई थी वहाँ से। और अब आखिरी कहानी उस मिथ की जिसके ऊपर एक फेमस वेबटून भी बनाई गई थी, और वो वेबटून थी बोंग चान डोंग की। ये वैसे तो एक कहानी है, पर इसके रूप कोरिया में अलग अलग जगह मिल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात इस कहानी का ओरिजिन किसी को नहीं पता। बस उन्हें ये पता है कि ये कोरिया में कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। तो कोरिया में अगर तुम अंधेरी रात में किसी खाली गली या सड़क पे जा रहे हो तो तुम्हें एक लड़खड़ाती हुई औरत दिख सकती है, और जैसे ही उसे पता चलेगा कि तुम वहाँ हो तो वो तुम्हारी तरफ घूरेगी अपनी खून भरी आंखों से। वो पूछेगी कि उसका बच्चा कहाँ है। अब अगर तुमने किसी भी तरफ अपनी उंगली से इशारा कर दिया तो वो उधर चली जाएगी और तुम चुपके से वहाँ से निकल सकते हो। पर अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मतलब वो समझेगी कि उसके बच्चे को तुमने चुराया है। इसका मतलब तुम्हारे साथ वो बहुत बुरा करेगी। तो मेरे वेबटास्टिक्स, ये थी कहानी कोरिया की शुरुआत की और उसके कुछ फेमस मिथ्स की।
तो देखो, कोरिया और चाइना में बहुत सिमिलर कहानियां हैं, तो तुम चाहो तो चाइनीज माइथोलॉजी वाला वीडियो जरूर देखना। और भूलना मत, जैसा वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि तुम्हें अगर किसी और माइथोलॉजी पे वीडियो चाहिए तो उसका नाम जरूर कमेंट कर देना।